जा मेरे रास्ते से, मुझे मत रोक। बार बार हट जा, कितना बड़ा ताकतवर हो गया, मरने के लिए तैयार हो जा। लगता है कि इसके शरीर पर भद्दा ज्यादा लगा था। आपका बहुत बड़ा एहसान है, अगर आप सही वक्त पर नहीं आ जाते तो जाना मेरी जान को ले लेता। मैं ये आपका एहसान कभी नहीं भूल सकता हूँ। मुसाफिर, ये मेरा कर्तव्य था, मैंने कोई उपकार नहीं किया है। मैं तुमसे कुछ पूछना चाहती हूँ। हरिनाम क्या आपका है, बता दीजिए। नाम क्या आपका है, बता दीजिए। नाम क्या आपका है, बता दीजिए। चेहरे पे मायूसियत लगते बहुत मजबूर हो, एक इशारा जो करूं सारी मुसीबत दूर हो। और हाल दिल का ये सारा करो तुम। वाले हो? जरूर बताऊंगा। बतलाइए मुसाफिर। और नाम मेरा विजय सिंह। क्या विजय सिंह? हाँ बेटी जी। और नाम मेरा विजय सिंह, सुनो मेहरबान। साफ कर इजहार, और अपनी मजबूरी कैसे, और अपनी मजबूरी कैसे करूं मैं बयां, अपनी मजबूरी कैसे
मुसाफिर। मेरा नाम विजय सिंह है। हीरागढ़ सम्राट नाहर सिंह मेरे पिता है। क्या कहा आपने? आप हीरागढ़ के सम्राट के बेटे हैं? हाँ देवी जी। लेकिन आप इतना बात जंगल में क्या कर रहे हैं और इतने मुसीबत में कैसे पड़े हो? अरे तुम तो राजमहल के रहने वाले एक राजकुमार हो, तुम्हें तो राजमहल में सुख प्राप्त करना चाहिए और आप इस व्यापार की खाक खान रहे हैं। कौन सी मजबूरी है तुम पर मुझसे? देवी जी क्या बताऊं, मुझसे तो कुछ कहा नहीं जाता कि मैं कैसे यहाँ तक आ पहुंचा। देवी जी मुसाफिर जानना चाहते हो? सुनो। बतलाइए मुसाफिर। एक दिन की बात है, मेरी दादी माँ ने मुझे अपने बेडरूम पर बुलाया और मुझसे बोले, बेटा विजय, जब से मैं इस घर में आई हूँ तुम्हें अपने हाथों से कुछ खिलाया पिलाया नहीं। हमने कहा हाँ दादी माँ, ये बात तो सच है। जब से आप इस घर पे आई हो आपने मुझे अपने हाथों से कुछ खिलाया पिलाया नहीं। तब दादी माँ बोली, बेटा विजय, तुम्हारे लिए खास तौर से बेल का शरबत बनाई है। क्या बेल का शरबत? हाँ देवी जी, बेल का शरबत तो मुझे बहुत पसंद था। दादी माँ से बोला, दादी माँ मुझे शरबत बहुत पसंद है, आप मुझे पिलाओ। दादी माँ एक गिलास शरबत लेके आई और मुझको पिलाया। मुझे बहुत आनंद आया। तभी दादी माँ से बोला, दादी माँ अगर एक गिलास शरबत और पिला दो तो और आनंद आ जाए। तभी दादी माँ बोली, बेटा घबराओ नहीं, मैं तुमको जी भर के बेल का शरबत पिलाऊंगी। तभी एक गिलास शरबत और लेके आई और जैसे उस शरबत को पिया मैंने तो अचानक उस शरबत कड़वा लगने लगा। कड़वा लगने लगा? फिर क्या हुआ? और मुझे नशा जैसे होने लगा। तभी दादी माँ से बोला, दादी माँ मुझे नशा जैसे हो रहा, मुझे आराम की जरूरत है। बोली, बेटा घबराओ नहीं, मैं तुमको अपने बेड पर आराम करा देती हूँ। तभी दादी माँ मेरा हाथ पकड़ा और अपने ऊपर लेटा लिया। क्या अपने ऊपर लिटा लिया? और उसके बाद जोर जोर से आवाज लगाने लगी, बचाओ बचाओ बचाओ। तभी मेरे पिताजी और मेरे दादाजी आ गए। मेरे पिताजी मुझे बहुत मारा देवी जी। क्या? और मुझे फांसी के तख्ते पर खड़ा कर दिया। फांसी के तख्त पर? हाँ। उसके बाद मेरी माँ आ गई और फांसी के तख्त से बचा लिया मुझे। उसके बाद पिताजी फिर भी नहीं माने। मेरे हाथों में हथकड़ी और आंखों में पट्टी लगाकर ये बात जंगल में छुड़वा दी। जंगल में छुड़वा दिया? इतना ही नहीं, पूरे हीरागढ़ रियासत में ऐलान करवा दिया है कि अगर विजय से कहीं नजर आ जाए किसी को भी तो उसका सर कलम कर देना। देवी जी। हाँ मुसाफिर, मुझे तो अपने मरने का अफसोस नहीं था, लेकिन अफसोस इस बात का है क्या? कि मुझे झूठा इल्जाम लगाया गया। और आप ही सोचो, कौन ऐसा बेटा होगा जो अपनी ही माँ के साथ इतनी गंदी हरकत करेगा? आप ही बताइए ना। मुसाफिर, आपकी दौलत पर और आपकी हुकूमत पर तुम्हारी दादी माँ की नजर नहीं होगी। इकलौते पेशर हो आप। उसने सोचा होगा कि मैं इस राजकुमार का कत्ल करा दूंगी तो सारी जायदाद मेरी हो जाएगी। तभी इसीलिए तुम्हारे साथ वो घिनौना चाल खेला गया था।
कुछ अब उसको मौका मिल गया है, वो ना जाने क्या करेगी। लेकिन देवी जी, मुसाफिर अब आप ही बताइए ना, इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है। कैसी बात कर रहे हैं आप? अगर मैं वापस हीरा घर जाता हूँ तो मैं मौत मारा जाऊंगा। अब आप ही बताइए ना, मैं कहाँ जाऊंगा? मुसाफिर, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। जिसका कोई नहीं होता है उसका भगवान होता है। भगवान के भरोसे रहिए। भगवान भरोसा नहीं तोड़ते हैं, आप उन्हीं के भरोसे रहिए। और हाँ, मैं आपका साथ दूंगी। क्या आप मुझ पर भरोसा रखिए। वाह देवी जी वाह, आप कितनी अच्छी हो। जितनी तुम्हारी तारीफ करें उतना ही कम है। साहे की तरह तुम्हारी रक्षा करूंगी मैं। सिर्फ मेरा भरोसा मत तोड़ना, भरोसे के साथ रहना। चलिए मुसाफिर, घूमते हैं थोड़ी देर। मुसाफिर, जो जख्म दिए मुसाफिर, अपनों ने दिए, जो जख्म दिए अपनों ने दिए, गए रोज शिकायती कौन करे, गए रोज शिकायती कौन करे। जो जख्म दिए अपनों ने दिए, गए रोज शिकायती कौन करे। जो जख्म दिए अपनों ने दिए, गए रोज शिकायती कौन करे। जो जख्म दिए
लड़के को लाने के लिए कहा था, लेकिन अभी तक वो काली दानो ना जाने कहां पर साला मर रहा है और अभी तक कोई नौजवान लड़का लेकर नहीं आया। निकाल मेरा जादू आईना और आईने से पता लगाता हूं कि ये काली दानो इस वक्त क्या कर रहा है। ये तो बहुत गजब हो गया रे। क्या गजब? ये काली दानो सारा परी के हाथों द्वारा मारा गया, लेकिन भैरवनाथ एक आश्चर्य की बात और दिखाई दे रहा है। कौन सी बात? लगता है अघोरी देव मुझ पे अत्यंत प्रसन्न है, अत्यंत प्रसन्न है। संभाल से और सुन, आज मैं इतना खुश क्यों हो रहा हूं, बात मेरी सुन। अमृत लोक पे आ गई भाई परिस्तान की